सोचिए, एक टीचर जो स्टूडेंट्स को कैट एग्जाम की कोचिंग देता था, वही आदमी कुछ सालों बाद भारत की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप कंपनी का फाउंडर बन गया। कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गई और फाउंडर की नेटवर्थ 17,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई। लेकिन आज वही कंपनी डेट, कोर्ट केसेस और फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसी हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ? सब कुछ एक टीचर से शुरू हुआ। बायजू रविंद्रन केरल में स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग देते थे। उनका टीचिंग स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ कि हजारों स्टूडेंट्स उनकी क्लासेस अटेंड करने लगे। तब उन्होंने एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देखा। अगर टेक्नोलॉजी के जरिए एजुकेशन को हर स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए तो इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। इसी सोच के साथ 2011 में BYJUS की शुरुआत हुई। फिर आई जबरदस्त ग्रोथ। इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के बढ़ते इस्तेमाल ने कंपनी को तेजी से ग्रो करने में मदद की। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट कोविड-19 था। जब स्कूल्स बंद हुए, लाखों स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग पर आ गए। बायजूस की डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। इन्वेस्टर्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए और कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूबल एडटेक कंपनी बन गई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो रही थीं। फिर शुरू हुआ एक्विजिशन का द्वार। ग्रोथ को और तेज करने के लिए BYJUS ने कई कंपनीज खरीदनी शुरू कर दी। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज, व्हाइट हैट जूनियर, ग्रेट लर्निंग, टॉपर, एपिक और कई दूसरी कंपनीज। आइडिया था एजुकेशन मार्केट के हर सेगमेंट पर कब्जा करना, लेकिन इतनी सारी कंपनीज को मैनेज करना आसान नहीं था। यहीं से प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। फिर आया लोन का बोझ। 2021 में कंपनी ने लगभग $1.2 बिलियन का लोन लिया। उस समय लग रहा था कि ग्रोथ इतनी तेज है कि लोन आसानी से चुका दिया जाएगा। लेकिन मार्केट कंडीशंस बदलने लगी। ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड सामान्य होने लगी। रेवेन्यू ग्रोथ धीमी पड़ गई और लोन का प्रेशर बढ़ता गया। इन्वेस्टर्स को शक होने लगा जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स डिले होने लगीं। इन्वेस्टर्स और लेंडर्स ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। कंपनी के नंबर्स को लेकर कंसर्न्स बढ़ने लगे। धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कम होने लगा और वैल्यूएशन गिरनी शुरू हो गई। जो कंपनी कभी $22 बिलियन की थी, उसकी वैल्यू लगातार नीचे आती गई। फिर शुरू हुई मुश्किलें। कैश की प्रॉब्लम बढ़ने लगी। हजारों एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला गया। लोन रीपेमेंट को लेकर लेंडर्स के साथ डिस्प्यूट शुरू हो गए। अमेरिका और इंडिया दोनों जगह कोर्ट केसेस चलने लगे। कंपनी पर लीगल और फाइनेंशियल प्रेशर लगातार बढ़ता गया। और आज हालात क्या हैं? एक समय की $22 बिलियन कंपनी आज सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है। फोर्ब्स के मुताबिक फाउंडर बायजू रविंद्रन की एस्टिमेटेड नेटवर्थ 17,500 करोड़ रुपए से गिरकर लगभग जीरो हो गई। यह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के सबसे बड़े डाउनफॉल्स में से एक माना जाता है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? BYJUS की स्टोरी हमें बताती है कि सिर्फ फास्ट ग्रोथ ही सक्सेस नहीं होती। अगर ग्रोथ के साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रांग मैनेजमेंट न हो तो सबसे बड़ी कंपनी भी मुश्किल में आ सकती है। बिजनेस में ऊपर पहुंचना एक अचीवमेंट है, लेकिन वहां टिके रहना असली चैलेंज है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है BYJUS फ्यूचर में कम बैक कर पाएगा, या फिर यह भारत के स्टार्टअप हिस्ट्री का सबसे बड़ा डाउनफॉल बनकर याद किया जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए।